जिस वेस्टर्न कैनाल योजना की बात श्याम जी कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहा है कि इस काम को करके दिखाएंगे और इसको लेकर के पूरी प्लानिंग तैयार है, जिसका केवल मात्र चिट्ठी लिखना ही से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का काम पूरा नहीं हो जाता है। उसको लेकर के जो प्लानिंग होनी थी, जो उसकी अवाप्तियां, जमीन, सारी व्यवस्थाएं होनी थी, उनको लेकर के इन्होंने जमीन पर क्या किया है, कागजों में केवल मात्र चिट्ठी लिखने से काम नहीं हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने उसको लेकर के वो करने को तैयार है। और सुनिए, तो सवाल तो सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। तो वो पत्र मुझे बता दीजिए जो केंद्र सरकार ने जवाब में लिखा हो कि साहब आपके एंड पे पेंडेंसी है, इसको क्लियर करके मुझे भेजिए। मैं आपको ऐसा कोई पत्र लिखा केंद्र सरकार ने कुछ लिखा है? नहीं, एट प्रेजेंट में आपको वो पत्र नहीं दिखा सकता। या तो सरकार नहीं, या तो सरकार बार-बार कह रही है कि 3 चिट्ठियां लिख दी, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। फाइलों में जो ये तो कह रहे हैं ना कि चिट्ठियां लिख रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। पूरे प्रतिबद्धता के साथ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस बात को तय किया उसको करके दिखाया। आप किसी भी काम को उन्होंने जब भी अपने ऊपर लिया उसको करके दिखाया। मैं पूछना चाहूंगा श्याम जी से, श्याम जी ने जो कहा मोदी जी की कार्यक्षमता के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको सवाल उठाए, हमने मुद्दे उठाए ना। आप देखिए ये सारे मुद्दे आप जो बाहर कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि किसानों को कर्जा माफ किया। अरे राजस्थान में 59 लाख किसान हैं, आपने 20 लाख का कर्जा माफ किया तो 39 लाख ने क्या गुनाह किया? राजस्थान में 27 लाख युवा बेरोजगार। अच्छा, एक बात और, एक सवाल का जवाब और उनमें से एक सवाल का जवाब और दे दीजिए जैन साहब, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि 23% नेगेटिव ग्रोथ अगर जीडीपी में होती है तो उसके लिए कोरोना जिम्मेदार होता है। तो ये सारे काम अगर हैम्पर हो रहे हैं कोरोना की वजह से, तो ये तर्क यहाँ क्यों नहीं फिट बैठता? नहीं, आप कोरोना की बात कर रहे हैं तो ये जो लागू केंद्र पे हो रहा है वो राजस्थान पे हो रहा है। अगर आप ये कहते हैं तो केंद्र ने जितनी मदद राजस्थान को की और केंद्र की जो योजना है उनको लागू करना भी राजस्थान की जिम्मेदारी बनती है ना। मैं कह रहा हूँ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, बार बार आप वित्तीय उस पर जा रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ केवल मात्र वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर राजस्थान जाना जाता है कि राजस्थान के आयोजना सचिव ने बैठक में कहा कि हमारा 108%, हमारी रेवेन्यू का 108% केवल मात्र तनख्वाह देने में और ब्याज का भुगतान करने में जा रहा है। ठीक है सर, हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, विकास के लिए पैसा नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री के सामने की है। इसका मतलब राजस्थान के हालात खराब है, कुप्रबंधन के लिए राजस्थान जाना जा रहा है, विकास के काम रुके पड़े हैं और जो पैसा केंद्र सरकार ने भेजा उनको भी इधर उधर की योजनाओं में ट्रांसफर। नगर निगमों के चुनाव भी हुए, ये नतीजे आए सामने, और अब कुछ जो बचे हुए निकाय हैं जिनकी बड़ी संख्या है उनके चुनाव हैं, फिर पंचायत के चुनाव हैं। आमतौर पर जिसकी सत्ता होती है उसके पक्ष में उनके नतीजे जाएंगे, ऐसा माना जाता रहा है। इस बार स्थितियां थोड़ी सी अलग हैं और सरकार का मिड टर्म भी पूरा हो रहा है। तो ये जो बात शुरू में उठी थी कि इन चुनावों के नतीजों को क्या रेफरेंडम के तौर पर माना जाएगा, जनता का मूड आज क्या है इसके तौर पर माना जाएगा? श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए जेपी शर्मा जी, अगर सरकार के कामकाज से जीतती है सरकार तो कहती है कि हमारी उपलब्धि है। अगर हारने वाली स्थिति बनती है तो फिर वो पलट जाते हैं, दोनों ही पलटते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात सही है कि मौजूदा स्थिति में संगठन कांग्रेस का नहीं होने से इनको चुनौती तो मिली हुई है निश्चित रूप से, लेकिन भाजपा का भी जो प्रबंधन है उनके अधिकांश लोग कोरोना पीड़ित हो गए हैं, तो इनके साथ भी थोड़ी दुविधा तो आ गई है। ये भी पूरी तरह से रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि नीरज जी भी कहेंगे कि अध्यक्ष जी खुद ही हैं, संगठन महामंत्री जो कि मेन पिलर है वो कोरोना पीड़ित है, बाकी लोग भी कोरोना पीड़ित हो गए और इनका प्रबंधन निकाय चुनाव में भी इसी कारण बिगड़ा, इसी कारण कोटा में पिछड़ गए। कहते रहे इंद्र राठौड़, करते रहे इनका यहाँ पर साधनों का सदुपयोग किया सरकार ने और ले गए इनके हाथ से। निर्दलीयों को मैंने कहा था कि निर्दलीयों का हमेशा रुख सरकार की तरफ जाता है। अब आगे आने वाले चुनाव में भी निर्दलीय ज्यादा भूमिका निभाएंगे और निर्दलीय किधर जाएंगे? सरकार की तरफ जाएंगे। इनके बीजेपी के तो एक पार्षद ही चले गए। तो ये देखिएगा कि नीरज जी को स्वीकार करना चाहिए, साधनों का सदुपयोग इन्होंने भी किया, अब कांग्रेस भी करेगी। तो इसलिए कोई इसमें नहीं है कि आने वाला रिजल्ट निश्चित रूप से जैसे अभी मौजूदा स्थिति में 14 इनके हैं, 7 उनके हैं, तो उलट हो जाएगा, इनके हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से सरकार में बढ़त मिलेगी और इनकी घटत होगी, निश्चित रूप से कम होंगे। ये तो है नहीं कि यही जीतेंगे। ठीक है श्याम जी, अभी थोड़ा और इस मामले को आगे बढ़ने दीजिए। फिलहाल तो टेक ऑफ कर रहा है प्लेन निकाय चुनाव का, पंचायत चुनाव का। फिर से बैठेंगे, फिर करेंगे बात। जैन साहब जो बात रह गई अगली बहस में बोलिएगा। आज के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, इतना ही, नमस्कार।